Hello student, good morning. I am Vandana Sharma from GCS School. आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 13 अंधेर नगरी के पाठ की रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको वीडियो से रीड करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 13 अंधेर नगरी। शहर से बाहर सड़क पर महंत जी और उनके दो चेले बातें कर रहे थे। यानी महंत एक साधु और उसके दो चेले यानी शिष्य। महंत बोला, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो, यानी अच्छा हो या खुशी हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, कुंजड़िन से क्यों भाजी क्या भाव। कुंजड़िन से यानी कि जो सब्जी वगैरह बेचते हैं ना, उनसे पूछता है वो कि क्यों भाजी क्या भाव। भाजी यानी ये सब्जी क्या भाव है। कुंजड़िन, कुंजड़ी क्या बोली, बाबा जी टके सेर। क्या है, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ें टके सेर हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ों के वो भाव पूछता है सबका वो टके सेर ही बताया जाता है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है। हलवाई टके सेर, यानी सब्जी वाली ने भी कहा टके सेर, हलवाई ने भी कहा टके सेर। गोवर्धन, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। उसने पूछा, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है। तो हलवाई ने कहा, हलवाई अंधेर नगरी। हलवाई ने क्या कहा, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम। हलवाई चौपट राजा। गोवर्धन, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले लें। गोवर्धन दास, बच्चा भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया। गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल लिए। मोल यानी खरीदिए। महंत, बच्चा नारायण दास मुझे कहा था कि नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता। मैं, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत
चले जाते। महंत यानी साधु जो थे, जो उनके दोनों के गुरु थे, चले जाते हैं। राजसभा में राजा, मंत्री और अन्य लोग यथास्थान बैठे हैं, यानी अपनी अपनी जगह बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द सुनाई देता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो फरियादी। दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ, फरियादी। महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। तो बच्चों आप देख रहे हो ना, ये राजा का क्या क्या काम है, मतलब वो जैसा जो कहते जाता है वैसे ही वो करता जा रहा है। अब आगे देखिए। राजा, क्यों रे चूने वाले, तूने खराब चूना क्यों दिया। चूने वाला, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया जिससे चूना कमज़ोर हो गया। राजा, जो तो भिस्ती को पकड़ो, मतलब जो अपने अपने दो दूसरों पे रखता गया उसको बुलाता गया राजा और उनको छोड़ता गया। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। तो बच्चों ये चैप्टर को आप आज हम यहीं तक ही रीड कराएंगे, जिसको आपको अपनी बुक से रीड करना है अच्छे से। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक का चैप्टर नंबर 13 अंधेर नगरी रीड करेंगे। तो टुडेज होमवर्क, रीड चैप्टर नंबर 13। ये वीडियो से आप देख के अच्छे से इसको रीड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।